Morning students, welcome to our today's संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, आज हम विपत्सु मित्र परीक्षा यह कहानी और इसी के साथ हमने पढ़ा था सर्वनाम प्रयोग अर्थात सर्वनाम का प्रयोग करना, यह भी सीखा था। तो आज हम उसी पाठ की वर्कशीट तैयार करेंगे। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है उचितम विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प चुनिए। क मित्रे द्वे मित्रे कुत्र अवस्थाम, दो मित्र कहाँ रहते थे। पाठ में पढ़ा हमने चित्रकूट नगरे, चित्रकूट नगर में। ख मित्रो कुत्र आगच्छताम, दोनों मित्र कहाँ गए। कार्बेट उद्याने, कार्बेट बगीचे में। ग भीतः अभिषेकः कुत्र आरोहत, डरा हुआ अभिषेक कहाँ चढ़ गया। वृक्षे, वृक्ष पर। घ अभिमन्यु कथम वृक्षस्य मूले अतिष्ठत, अभिमन्यु कैसे वृक्ष के नीचे बैठ गया। भालू को देखकर वह मरे हुए के जैसा बैठ गया। आएगा मृतवत, मरे हुए के समान। ग मित्रम कह भवति, मित्र कौन होता है। यह विपत्सु सहायः, जो विपत्ति में या संकट में सहायक होता है वही मित्र होता है। एक्सरसाइज नंबर सेकेंड, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। हमने कई बार प्रश्न बनाना सीखा है, तो आपको लगभग समझ में आया होगा कि प्रश्न कैसे बनाया जाता है। जो रेखांकित पद होता है छात्रों, उस रेखांकित पद को पहचानना होता है और उस पद को पहचान करके उसी विभक्ति और वचन का हमें किम का सर्वनाम रूप लगाना है। पहला है हमारा तयो मैत्री प्रगाढ़ा आसीत, उन दोनों की मित्रता गहरी थी। तो प्रश्न बनेगा उन दोनों की मित्रता कैसी थी। तयो मैत्री कीदृशी आसीत, प्रगाढ़ा शब्द विशेषण शब्द है, इसलिए हम कीदृशी शब्द लगाएंगे, उन दोनों की मित्रता कैसी थी। ख तौ वृक्षस्य छायायाम अतिष्ठत, वह दोनों वृक्ष की छाया में बैठ गए। प्रश्न बनेगा हमारा वह दोनों किसकी छाया में बैठ गए। तो यहाँ लगेगा कश्य, क्या लगेगा यहाँ पे, कश्याम नहीं आएगा, कश्य। कश्य छायायाम अतिष्ठत, छायायाम भी लगाएंगे साथ में। तो कश्य छायायाम अतिष्ठताम, वे दोनों किसकी छाया में बैठ गए। ग ताभ्याम एकः भल्लुकः दृष्टः, उन दोनों को एक भालू दिखाई दिया। तो प्रश्न बनेगा हमारा ताभ्याम कः दृष्टः, उन दोनों को कौन दिखाई दिया या उन दोनों ने क्या देखा। तो आएगा कः, पुल्लिंग शब्द है इसलिए किनका हम प्रथमा विभक्ति का शब्द लगाएंगे, बनेगा कः। वृक्षात् अवतीर्य तस्य समीपे आगच्छत, वह वृक्ष से उतरकर उसके पास में आया। वह किससे उतरकर, तो किससे के लिए किम का पंचमी विभक्ति का रूप आया कस्मात्। सह कस्मात् अवतीर्य तस्य समीपे आगच्छत। ग भल्लुकेन कथितम यह विपत्सु सहायः सह एव मित्रम, भालू के द्वारा कहा गया कि जो विपत्ति में सहायक होता है वही मित्र होता है। तो किसके द्वारा कहा गया, यह तृतीय विभक्ति का, तो किम का भी हमने लगाया तृतीय विभक्ति का। केन कथितम यह विपत्सु सहायः स एव मित्रम। एक्सरसाइज थर्ड, विलोम पदैः सह मेलयत, विलोम पदों से मिलान कीजिए। अवतीर्य, अवतीर्य का अर्थ होता है उतरकर, तो इसका उल्टा होता है चढ़कर, तो आरूह्य होता है, आरूह्य मतलब चढ़कर। आगच्छत यह है आ गया, और इसका विलोम होगा आया, तो यहाँ हो जाएगा आगच्छत आया। छायायाम, छाया में, आत पे भी का अर्थ होता है धूप में, छाया में धूप में। विश्वासः, तो इसका अपोजिट होगा अविश्वासः। आगतः आया, और निर्गतः निकल गया या चला गया। एक्सरसाइज नंबर 4, उचित अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित
अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तौ तत्र अवस्थाम, वे दोनों वहाँ रहे। यहाँ हमें सारे ही एक साथ अव्यय पद दिए गए हैं, तो हमें वाक्य के अनुसार इसमें से उचित अव्यय छांटते हुए हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करते जाना है। तो पहला हमने यहाँ लिया है तत्र, तो तत्र अवस्था, वे दोनों वहाँ रहते थे। ख, ते सदैव खेलन्ति, वे हमेशा खेलते हैं। यदा भल्लूकः गतः तदा सः वृक्षात् अवतरत्, जब भालू चला गया तब वह वृक्ष से उतर गया। गः मित्रे सह वृक्षस्य अधः अतिष्ठत्, मित्र के साथ वह वृक्ष के नीचे बैठ गया। गः सः सहसा वृक्षम आरोहत, वह अचानक वृक्ष पर चढ़ गया। च भल्लूकः तं जिग्राय गतः, भल्लूक उसको सूंघ कर चला गया। तो यहाँ यह फिल नहीं किया है, यहाँ आएगा भल्लूकः तं जिग्राय अन्यत्र गतः, दूसरी जगह चला गया। छ, एका सरिता अपि तत्र वहति, एक नदी भी बहती है। एक्सरसाइज 5, शब्दानां प्रकृति प्रत्यय विभागों सह मेलनं कुरुत, शब्दों का प्रकृति प्रत्यय विभाग के साथ मेल कीजिए। तो एक तरफ तो हमें बना हुआ शब्द दिया है प्रत्यय वाला, और एक दूसरी तरफ उसी का ही जो प्रकृति प्रत्यय अलग करके दिया गया है। तो हमें जो प्रत्यय दिया गया है प्रत्यय वाला शब्द, उसी का ही हमें प्रकृति प्रत्यय अलग करके दिया गया प्रकृति प्रत्यय, और वह प्रत्यय हमें ढूंढ करके लिखना है। तो एक तरह से सही जोड़ी करना है हमें। तो आदाय, आदाय का प्रकृति प्रत्यय कौन सा वाला है वह हमें देखना है। पहला है यह आ, उपसर्ग है और दा धातु यानी ल्यप प्रत्यय है इसमें। तो ल्यप प्रत्यय वाला पहले तो हमें ढूंढना है। तो ल्यप प्रत्यय वाले 3 हैं, 1, 2 और 3, इसमें से हमें तो ढूंढना है दा धातु वाला। तो ये है आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय, तो यह इसके साथ मैच होगा। तो हम इसको इससे मिलान करेंगे। दूसरा गण तुम, तुम शेष है तो तुमुन प्रत्यय है, और तुमुन प्रत्यय कहाँ है? तुमुन प्रत्यय में ये है और एक ये है, किंतु हमें तो गम धातु वाला चाहिए। तो गम धातु ये रही, तो इसका हमें इससे मिलान करेंगे। ये दृष्टवा, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय कहाँ है? ये कत्वा प्रत्यय एक ही है, और धातु भी दृष्ट यही वाला है इसके साथ में। ग्रहीतुम, यहाँ पे तुम शेष है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय एक बार पहले भी आ गया है, एक और है तुमुन प्रत्यय कहाँ है? ये, और धातु भी सही है, ग्रह ग्रहण करने के लिए आया है ये, ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए। आकर्ण, यह भी ल्यप प्रत्यय है। आ धातु आपसर्ग, और कहाँ कहाँ है ल्यप प्रत्यय? 2 और बच रहे हैं, किंतु हमें धातु चाहिए कर्ण, तो ये सही है। आ उपसर्ग कर्ण धातु ल्यप प्रत्यय। और जिग्राय, जिग्राय में भी क्या होगा? उपसर्ग है, धातु पीछे है, ल्यप प्रत्यय है। तो जी उपसर्ग, और यहाँ है ग्रा धातु। ग्रा का अर्थ होता है सूंघना, जिग्राय का अर्थ हो गया है सूंघ कर, ल्यप प्रत्यय। गत्वा त्वाशेष है कत्वा प्रत्यय, और कत्वा प्रत्यय इसमें गम धातु है। तो कहाँ बचा हुआ है? लास्ट में एक, लास्ट यही वाला है, इससे मैच करेंगे। तो इस प्रकार से यह हमारी प्रत्यय और प्रकृति प्रत्यय को अलग करने वाली जो सही जोड़ी थी उसको हमने किया। तो आप इनका अभ्यास करें और वर्कशीट को आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं। इस बार आपको कॉपी के अनुसार ही जो 20-20 मार्क्स मिलेंगे वह कॉपी के अनुसार ही मिलेंगे, इसलिए आप कॉपी में अवश्य लिखें और अभ्यास करें। धन्यवाद।